क्या रजब भट्ट ने जानबूझकर गुस्ताखी की? रजब भट्ट आपको हर जगह माफिया मांगता नजर आ रहा है, क्योंकि रजब भट्ट ने कानून की खिलाफ वर्जी की है और वो एक बार नहीं बल्कि बार बार की है। रजब भट्ट ने रेड जोन को छेड़ा है, यानी 295C की खिलाफ वर्जी की है। अब 295C क्या है? ये कानून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले पर लगाया जाता है, जिसका इकरार रजब भट्ट अपनी वीडियो में कर चुका है। उसने कहा, मुझ पर 295C भी है और 295A भी है। लेकिन रजब भट्ट ने कुरान पर हाथ रखकर माफी मांग ली कि मेरा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं था, और कहा, मैं कानून नामूस रिसालत का दिल से एहतराम करता हूँ और माफी भी मांगता हूँ। इस वक्त पूरा पाकिस्तान रजब भट्ट के खिलाफ हो चुका है और उसे सजा देने के लिए एहतिजाज कर रहे हैं। रजब भट्ट भी पाकिस्तान को छोड़कर चले गए हैं इस सारे मामलात की वजह से। जी तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है आप सारे? अच्छा गाइस, वो जो आजकल रिसेंटली एक मैटर चल रहा है, आपको पता है, रजब भट्ट वाला। तो उसमें पता चला रजब भट्ट को 17 साल की कैद हो गई है। तो उसके बारे में ये हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं सारे, इनसे पूछते हैं इनकी क्या राय है, उसको होनी चाहिए थी सज़ा या नहीं। तो आइए इनसे पूछते हैं। जी राणा साहब, भाई क्या हाल है? ठीक है, सलाम को कोई चीज नहीं। तू कह रहा इंटरव्यू ले आ रहे हैं? जी राणा साहब, अस्सलाम वालेकुम। राणा साहब भाई वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद कैसी गुजरी है? आज दूसरा दिन माशाल्लाह, वाइट कलर का सूट पहना हुआ है आपने माशाल्लाह, अली भाई ने, प्यारे लग रहे हैं। चलो राणा साहब, कैसा गुजरा आज का दिन? भाई बड़ा जबरदस्त। अच्छा राणा साहब, वो आपको पता है कि रजब भट्ट वाला वो सीन चल रहा है? जी जी। तो उसमें रजब भट्ट को 17 साल की कैद हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसको होनी चाहिए थी या नहीं, या हुई है, क्या मामला? भाई मेरे ख्याल से तो उसको अभी तक ना कोई ऐसा ऑर्डर नहीं हुआ। इतना पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर जो है ना है ही नहीं फॉर्म में कि इतनी जल्दी कोई ना फैसला कर दे, कोई भी प्रोसीडिंग हो। हाँ, इतनी जल्दी तो फैसला हो नहीं सकता। दूसरा, ये जो वीडियोस वगैरह हम लोग देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल फेम के चक्करों में लोग लगे हुए हैं। कोई कह रहा 17 साल की हो गया, कोई कह रहा बरी हो गया। अच्छा राणा साहब, एक चीज़ मैंने देखी है, उसमें पता चला कि इसमें मेरे अच्छा इसमें ना आंसर पता चला, एक चीज़ मैंने देखी है, वो ये कि वो लड़के बड़े सारे कह रहे हैं कि कुछ लोग इस वजह से भी रजब भट्ट के खिलाफ हैं कि वो शिया। इस बारे में आपका क्या? भाई 2-3 दिन पहले भी ना हम लोग इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे, तभी मैंने ये बात उठाई थी कि यार 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो TLP वाले जो है ना, वो काफ़ी इसमें ना गुस्से में है। उसकी एक मेजर वजह ये भी हो सकती है कि इसका जो है ना रिलीजन, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल दुनिया में भी ना, कि अहले तशी जो है ना उनके साथ एक हम लोग, मैं खुद सुन्नी हूँ, उसकी सुन्नी नहीं यार, मैं तो अपने आप को मुसलमान ही डिक्लेयर करता हूँ। तो ये जो है ना शीयों को लेके लोग बहुत खिलाफ हैं इनके, ये हमारे माइंडसेट कुछ ऐसे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। ये एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि वो अहले तशी है, जिसकी वजह से उसके खिलाफ इतना क्रैकडाउन हुआ है। और दूसरा भाई जो बात है ना कि उसने गुस्ताखी की है कि नहीं, मैं काफ़ी देर से जो है ना उसमें हूँ, मुझे ना अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ, हाँ कंफर्म नहीं हुआ कि वाकई इसने जो है ना गुस्ताखी की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये सबाजान कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर तो उसने गुस्ताखी की है तो उसको सजा लाजमी मिलनी चाहिए। वैसे तो जो है ना पाकिस्तान में इतनी जल्दी कोई भी केस की प्रोसीडिंग वगैरह नहीं होती है कि हम लोग आज ही कहते हैं कि उसको 17 साल सजा होगी है। अगर तो उसको 17 साल सजा होगी है तो वो पहले जो ऑर्डर हुए थे वो गलत थे, इसका मतलब। हाँ, 295C में वो कह रहा है कि मेरे ऊपर लगी रही है, चार्जेस थे उसका क्या फैसला हुआ? वो उसकी जो मतलब जजमेंट, जज का फैसला आया वो किधर है? उसकी जजमेंट वगैरह पढ़नी चाहिए, ऑर्डर्स वगैरह पढ़नी चाहिए कि उसमें क्या ऑर्डर हुए थे। अच्छा राणा साहब, एक और चीज़ है, उसमें वो काबा शरीफ में गया है, मक्का मदीना में, वहाँ पे जाके उसने माफ़ी वगैरह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जान, मेरी माल, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरी औलाद, मेरा एक एक खून का कतरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान। जैसा कि आप सबको पता है, मेरे जो भी मसले मसाइल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, मैं इस पाक जगह पे खड़ा होकर ये हलफ देता हूँ कि मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया। मुझसे जो भी ला इल्मी में हुआ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, पहले भी माजरत की है, एक बार फिर माजरत करता हूँ, अपने दिलों को मेरे लिए साफ कर लें। मेरी तमाम उलमाए कराम, हुकूमत पंजाब और पाक फौज से गुजारिश है कि इस मामले पे नजरसानी की जाए और मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। और जिस नंबर की दिफा मुझ पे लगाई जा रही है, मैंने अपने व्लॉग में भी बताया था कि 295 मुझ पे झूठी लगाई गई है, लेकिन झूठा काट दिया गया और 295 के ऊपर फतवा दे दिया गया। खैर, मैं फिर भी इस पाक जगह पे खड़ा होके
अल्लाह और उसके रसूल और तमाम मुसलमानों से एक बार फिर माजरत करता हूँ। माजरत किया 2-4 दफ़ा, तो उसको कोई इसमें माफ़ी मिल जानी चाहिए या नहीं? इसमें हम लोग कह सकते हैं कि उसको माफ़ी मिलनी चाहिए, पर इसमें भी 2-3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि यार अगर कोई बंदा एक ना हक किसी का कत्ल कर दे और बाद में माफ़ी का के गए यार मुझे माफ़ी दे दें, तो वो भी चीज़ समझ में नहीं आती है कि माफ़ी के साथ सारे मसले सॉल्व नहीं होते। और ख़ासकर जो है ना अहले बैत का मसला, आप सल्लम का मसला, ये बहुत सनसनीखेज से मसले हैं, बड़े क्रिटिकल से हैं। इसमें हम लोग अपने खुद से कोई राय नहीं दे सकते। अगर तो उसने गुस्ताखी की है 100% की है, तो उसको अल्लाह की तरफ से भी इंशाल्लाह जो है ना वो उसका अजाब मिलेगा, वो इंशाल्लाह उसको ज़रूर। और वो जो है ना हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि अगर वो वाकई उसने गुस्ताखी की है, हमारे जजेस को चाहिए कि वो अच्छा फ़ैसला करें। बेसिकली ना जो देखा जाता है ना पाकिस्तान में मोस्टली जो ये रिलीजन को बड़ा ना ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि वो इन्होंने एक पावर बनाई हुई है कि किसी को ऐसे ही गुस्ताख कह के उसके ऊपर फतवा दे देते हैं, तो फिर वो भी बंदे आके उसको मारते हैं जो जिन्होंने कभी जो कहते हैं ना कि बड़े शरीफ से लोग। हाँ जी। तो इसमें होना चाहिए कि हम लोगों ने तनख्वाहें दे रहे हैं, हम लोग अपने जो है ना टैक्स दे रहे हैं, जो हम लोग उससे ही ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके घर बार चल रहे हैं। तो अगर हम लोगों ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं अपने लिए रखे हुए हैं, तो फैसला भी उनको कर लेने देना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने जजेस वगैरह हैं वो पे ले रहे हैं सरकार से, वो हम लोगों के टैक्स से ही जाती है। तो भाई उनको चाहिए कि हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों ने एक जस्टिस का निज़ाम बनाया हुआ है पाकिस्तान में। वो जस्टिस का निज़ाम किस लिए है? जस्टिस देने के लिए। तो अगर वो निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान में, तो उसकी एक जो है ना उनको पैरामीटर होते हैं हर बंदे के, तो उनको वो चाहिए कि वो खुद अदालत ये फ़ैसला करें। हम लोग कुछ भी नहीं होते फैसला करने वाले, क्योंकि हम लोगों ने जैसे कि हम लोग किसी को, यानी कि मैं ज़ीशान को कह देता हूँ कि यार ये जो है ना कोई करेगा फैसला, तो फिर हम लोगों को उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, ना कि हम लोग खुद आगे बढ़ के नहीं जी असी आप ही देखो बदला ले लवांगे। तो इस चीज़ में हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से भाई जो बात आप कह रहे थे कि सज़ा जो है ना उसको अभी तक तो नहीं हुई, हाँ जी, मेरे मुताबिक तो ये है कि उनको अभी तक सज़ा नहीं हुई। हाँ जी, बाकी अगर उन्होंने गुस्ताखी किया तो 100% सज़ा मिलनी चाहिए। जी अली भाई राना साहब ने तो बड़ी अच्छी बातें बताई हैं, उन्होंने अपनी राय वगैरह हमारे साथ शेयर किया। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बट साहब अगर तो उन्हें ना मतलब कि गुस्ताखी की थी है, फिर उन्हें ऐसी इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए कि अगों कोई बंदा जुरत ना करे। जी बिल्कुल अच्छी बात की कैसे गुस्ताखी करा जी ठीक है। तो जे अगर उन्हें नहीं की तो फिर जज को फैसला करन भाई उन्होंने या बरी करन, जे की है तो उन्हें सज़ा देन ठीक है। शशो पंज माम नूं पाया है ठीक है, जिहदा कोई हल करन ठीक है। जे तो की उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं की फिर उन्हें बरी करना चाहिए। ठीक है करते हैं। ओके करो फिर। जी बिलाल भाई आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए जी सबसे पहले तो बात ये है कि हाईलाइट करो तुसी। हम बात करेंगे ये पर साहब हम बात अब यार अब मुझे ये सीरियस टॉपिक चल रहा है मुगल साहब, ये तो कोई बात ना हुई, ये तो गलत बात। देखिए जी भाई ने मोबाइल नहीं बिलाल भाई मेरी बात सुने, हम सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप ये आवाम को क्या शो करें। देखिए भाई बात ये ऐसे है कि जो मुगल साहब ये देखें, ये पहले मोबाइल दिखा रहे थे बिलाल भाई और अब वो चांदी की चेन अब भाई आए हुए हैं बाइट से। तो देखिए जी शर्ट भी नहीं पहनी हुई है गाइस, चेक करें जरा। गल है जी बाबा जी गल करांगे पंजाबी दे विच, बी सीरीयस। ਉਹਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਐ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਭਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੰਜ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਇੰਜ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਤੇ 295 ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਏ, ਮੇਰੇ ਤੇ 295 ਦੋ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਲੋਲੋ ਪੋਪੋ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਸ ਉਸ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ ਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਨਫਰਮ ਰਿਪੋर्ट नहीं मैंने पता हुई है 17 साल दी। तो बिलाल भाई वो अपनी एजेंसी ना रब्ता करना उसी एजेंसी से मैंने रब्ता किया, लेकिन एजेंसी को मैंने बोला है कि रजब भट्ट की जो 17 साल की सज़ा है वो हो गई है, तो भाई अगर तो उसने गुस्ताखी नहीं की, अगर उससे गलती हो गई है। भाई ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं। अब बारी आती है मुगल साहब की। जी मुगल साहब इधर हाँ जी हम्म भट्टी साहब की हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, तुसी सुनाओ ठीक हो? गली अम्मी अबू ठीक ने घर सारे? अल्लाह शुक्र। ईद कैसी गुजरी? आशा भगवान ठीक ने। मिस्टर चैंपियन ठीक है? भट्टी साहब की कहता है दसो? मुगल साहब मैं ये कह रहा था कि ये रजब भट्ट को जो 17 साल की कैद हुई है ये आ रहा है सुनने में, तो ये जो इन्फॉर्मेशन आई है ठीक है या उसको सज़ा हो गई या होनी चाहिए थी या नहीं? देखो जी ठीक है गल इंज हम्म कि ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ठीक है ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਵੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। लेकिन देखिए ना भट्ट साहब, मैंने आगे भी बात की, मुगल साहब थोड़े जज्बाती हो जाते हैं। हम्म ठीक है यार, बेसिक पहली गल तो यह दसो कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ? ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਆ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਨੌਜ਼ੁਬਿल्ला ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਬਣਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ लाल साहब हो सकता है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਵੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਰ ਵੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 6 ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਾ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। अच्छा जी मुगल साहब ਹਾਂਜੀ टीएलपी वाले अमीर ने आज ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੀਐਲਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ। ਪਾਪਾ ਜਾਨ बस जानी दी गाल आई हो ਹਾਂਜੀ तो जी नाजरीन ये सब की आपने राय सुन ली मुंह दे अगे तू महल कीता होना, पीछे कर थोड़ा सीधा कर आ। जी तो नाजरीन ये जितने भाई बैठे हुए हैं सबकी राय आपने ले लिया। इसके साथ ही आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं और मज़ीद रजब भट्ट या किसी और भी हवाले से आप लोग को किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मुगल का शुगल इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेशन शुगल आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।